तारीख है 7 सितंबर 2022। समय हो गया है 02:32 AM। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन पहली बार कैनिबलिज्म मतलब मेरी इन्वेस्टिगेशन में पहला कैनिबलिज्म पकड़ा गया तो वो था भुवनेश्वर राणा। उससे पहले अरुषि मर्डर केस या निर्भया या जेसिका लाल कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाता हूँ। हुआ ये कि जब यहाँ, क्योंकि मेरे को माई PMO मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बैटल नंबर मुझे मिल गया, भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त हो गया। फिर उसके बाद भारत में राष्ट्रपति नियुक्त हुआ, प्रेसिडेंट बेल्ट नंबर 3760 मिला। तो बात ये आ रही थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना था कि सर ऐसा है कि आप वहाँ पे बैठो। मैंने इनको समझाया, मैंने यार मैं वहाँ नहीं बैठूँगा क्योंकि वो जगह जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है और ऑलरेडी मैं यहाँ रहा हूँ, मुझे पता है घर बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत साफ़ सुथरा है। ना तो इस घर में कभी किसी का रेप हुआ, ना ही यहाँ किसी की हत्या हुई है, ना ही गाय काटी गई है, और ना ही जो है क्या कहते हैं किसी भी तरह का कोई और दूसरा कोई अपराध हुआ है। तो मैं यार इससे साफ सुथरी जगह तो हो नहीं सकती। पूजा पाठ भी यहाँ पे बहुत भयंकर हुई है, ब्रह्मांड विजय से लेकर के अभी त्रिलोक्य विजय तक लगी हुई है यहाँ। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को बात समझ में आ गई। तो जो पहले मोदी के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस थी, जो मोदी के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको अलग किया गया, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे SPG गार्ड्स हो, उनको हटाया गया, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हों, लोकल स्टाफ हो, पहले उनको सेग्रीगेट किया गया। उसके बाद फिर मेरे लिए अपॉइंटमेंट शुरू हुई, जिस तरह से भी हुई हो वो काम जो है वो SPG वाले देखते हैं। नहीं, इतने कैपेबल हैं SPG वाले, ऐसा नहीं है। इतने कैपेबल तो हैं वो, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है ये, इतनी बड़ी बात नहीं है। चाहे NSG क्यों ना हो, पैरासर, स्वाट, मार्कोस, सबको अलग किया गया। फिर सबको जो है एम्प्लॉयमेंट, सबकी एम्प्लॉयमेंट शुरू हुई। बात आई मेरी तो मैंने बता दिया, मैंने कहा नहीं भैया मैंने तो यहीं रहना है, PMO तो यहीं बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बेल्ट नंबर मुझे मिला हुआ है और फॉर नेक्स्ट 2096 तक के लिए है इस बार। नहीं ये यार एक बात बताओ, सिक्योरिटी फोर्सेस के भी समझ में आ गए, जब ये लोग इतने बड़े बड़े अपराध करके अपने आप को 20 साल के लिए भारत पे अपना वर्चस्व दिखाने के चक्कर में, ना भारत से इनका कोई लेना देना, तो जब कॉपी कलम मेरे हाथ में है, ऑर्डर मेरे हाथ में है, तो मैंने भी लिख दिया फिर 2096 तक के लिए भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट ऑफ अर्थ फॉर 2096। मैं भी फिर ये कुछ ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे। जब इस लॉबी में हम उतरे तो मैं कहा यार जब कागज पेन हमारे पास है तो ऑर्डर फिर हमने लिख लिया अपने फेवर में, जब भग जाए यहाँ से, मेरे ही ऑर्डर चलेंगे। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना काम शुरू किया।
टाइम लगता है। वॉर साथ में अलग लड़ रहे हैं, कंपनियां आई हैं हमारे पास, BAE सिस्टम, एल्बिट सिस्टम, रियायन मेटल्स। फिर बाद में BAE ने रियायन मेटल्स टेक ओवर कर ली, रियायन में काम चलना शुरू किया। तो एल्बिट वालों ने जो है बीच में एक बार जो है एक ही बार में ऑल ओवर वर्ल्ड आर्मी को साफ कह दिया एल्बिट ने कि जी हम 10 दिन के अंदर वर्ल्ड वॉर ख़त्म कर सकते हैं। जब वर्ल्ड मिलिट्री जनरल्स की मीटिंग हुई तो वर्ल्ड मिलिट्री जनरल जहाँ बैठे हुए थे वहाँ साफ साफ तौर पे कह दिया था एल्बिट ने, जो मेरी टीम के मिलिट्री जनरल्स थे, कि हम सिर्फ 10 दिन में वॉर ख़त्म कर देंगे, सिर्फ 10 दिन के अंदर। ये मत सोचना आप, जो कह दिया वो कह दिया, ठीक है। हितेश प्रेसिडेंट ऑफ अर्थ है तो है, चलो जी ये बात फाइनल हो गई। और उसके बाद फिर इन्होंने जो है इनके जो नाती पोते रिश्तेदार भाई बहन सब लोग जो है वही ये सिर्फ कुछ नहीं, बस ये आवाज़ ही आवाज़ है जो स्पीकरों में आ रही है। अब कुछ बचा नहीं है, अब कोई दमखम इनमें बचा नहीं, खोखले हो चुके हैं ये, मतलब आवाज़ की धमकियां चल रही है और कुछ नहीं है। जब मैंने देखा यहाँ की मामला थोड़ा सा है, मैंने बुलाई 120 कंपनियां बुला ली CRPF की। अब 120 कंपनियां बोलेंगे तो माउंट होने में और आने में टाइम तो लगता है। पहले जो है 2 कंपनियां आई, मतलब डेली जो है CRPF ने 2 कंपनी तैयार करके भेजना शुरू किया। फिर मैंने इंटरपोल को CRPF दे दी, मैंने कहा इंटरपोल को भारत में काम करने के लिए मैं आपको CRPF दे रहा हूँ, जो भी बात होनी है CRPF में कीजिए। इंटरपोल को मदद मिल गई भारत में, यार पता मुझे भी नहीं था, मैं बताऊँ ईमानदारी की बात। मैंने IS तक है जांच, पर IS भी मामला बड़ा संगीन है। मैं सुबह सो के उठा तो मेरे IG ने मेरे को आते कहा, मेरे से पूछा उन्होंने कि सर हम लोग जो है कैसे काम शुरू करें। मैंने कहा यार देख PMO तो यही बनेगा, पहले यहाँ क्लियर करा सारा। उन्हें क्लियर क्या कराना करा, जब मेरे को 5 मिनट दो, उसने 5 मिनट में वो भयंकर शक्तिशाली बंदा है वो भी सोचते ही पता लगा लेता किसी के बारे में, देखते के साथ अच्छा तू नहीं है किया हुआ, ठीक है। उसने जो है बिना देर करे एक इन्वेस्टिगेशन दी कि सर ऐसा है, ये ऐसा मामला है यहाँ पे। मैं क्या है, कह रहे वो मीना के घर में एक बच्चा किडनैप करके लाए थे, बाद में उसको जो है मारा गया है और उसको जो है भुवनेश्वर राणा ने जो है टुकड़े टुकड़े किए, फिर उसका बाल्टा हुआ, बाल्टे में मांस इकट्ठा किया गया और फिर इस तरह से पूरा काम हुआ है। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ उसकी रिपोर्ट सुन के। अब वो मेरा IG है, वो IG रैंक है मेरा, जो SPG है वो। बोलने का जी ये है मामला यहाँ। मैं कौन है भाई, ये तो हम लोग कंपनसेट करते ना, इनको पैसे देते और थोड़ा और अच्छा जगह देते रहने के लिए। यहाँ बनना है 10,827 कमरों का महल यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बनना है एक शॉपिंग मॉल भी बनना है पूरा अंडरग्राउंड सारा, उसी का काम चल रहा है। फिर उन्होंने बताया कि सर दूसरा एक और किस्सा सुनो यहाँ। कह रहे जी एक और बच्चे का मर्डर हुआ, वो हुआ पुष्पा के घर में। मैं एक बच्ची को और जो है जी क्या कहते हैं कैनबलाइज किया गया और फिर खाया गया उसे। मैंने हैं तो ये कौन लोग है भाई। मैं को उठाओ फिर इन्वेस्टिगेशन। वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ना बाल्टा, अब बाल्टा बोला तो प्लास्टिक की एक बड़ी बाल्टी होती है, उसमें मांस भर के इकट्ठा करके अनवर खान के घर के सामने वाली गली है ना, उसमें रात को एक रिचुअल हुआ, वहां रख करके खाया गया। अच्छा जी। फिर उसके बाद जो है मरियम नवाज की रिकॉर्डिंग निकल गई। मरियम नवाज की रिकॉर्डिंग में पता चला कि उसने 5 जुलाई 2022 को
मरियम नवाज ने 5 जुलाई 2022 को एक बच्चा किडनैप किया। एक बच्चे की किडनैपिंग तो उसमें वैसे ही लगी हुई थी कराची से। वो केस भी मेरी टीम वाले लड़ रहे थे। हाँ बिल्कुल लड़ रहे थे। अभी अनवर खान के घर कुत्ता भौंकने लगा होगा, वो अनवर खान जो है ना वो कुत्ते को जो है वो जगा देगा। बाद में इन्होंने इन्वेस्टिगेशन छुपाने के लिए कह दिया वो कुछ नहीं था जी, वो लेके आए थे जो तो कुत्ते ने खा लिया ये और वो। इस बात को लेकर इनमें आपस में तू मैं भी हुई है काफी, पर वो मांस इन्होंने ही खाया, आपस में बांट के। फिर उस दिन जो है 2-4 लोगों का और मर्डर हुआ उसी स्पॉट पे। इसी कॉलोनी के कई लोग इन्वॉल्व थे। पैसे का भी लेन देन हुआ। फिर ऐसे जो है ये इन्वेस्टिगेशन खुलती गई। फिर खुली पिप्पा इन्वेस्टिगेशन। मरियम नवाज को नहीं पता था कि दूसरी तरफ सेकंड वॉइस में बात कौन कर रहा है। वो बंदा मैं था जी। मरियम नवाज ने कबूल कर लिया। मैंने पूछा उससे, मैं ये बच्चा किडनैप कहाँ से हुआ था? इसने बताया कि इस्लामाबाद में एक जगह से बच्चा किडनैप हुआ, उसकी न्यूज है। मैं कहाँ पे है? कहते पिप्पा बोलते हैं उसे। मैं क्या कहाँ पे है न्यूज? करे आप सर्च करो। तो मैंने गूगल सर्च किया, तब pippanews.com मिली एक वेबसाइट। अरे ये ना पिप्पा क्या होता है? अरे छोटा जो डब्बा होता है ना, अरे पिप्पा प्लास्टिक का डब्बा छोटा, उतने में मांस आ जाना चाहिए। क्या तो हमने पिप्पा किया था उसकी वीडियो मांगी। भाई वीडियो देखी, एसपीजी वीडियो थी। बैठा मैं देख रहा। नहीं भी यहाँ लगवाऊंगा टीवी, एसपीजी वीडियो का टीवी यहाँ लगेगा, बैठ के देखते रहो पूरा दिन। भाई उसमें जब उसके विजुअल्स चले तो दिमाग हिल गया मेरा। तो मरियम नवाज ने तो बकायदा यार उस बच्ची को जो है मार के काट के छोटे छोटे पीस करके फिर रात के 1:30 बजे उसके घर के बाहर ही पार्टी हुई। एक समारोह हुआ, उस समारोह में फिर उसने खाया सबने कच्चा मांस, बाद में बना के भी खाया। यहाँ से जो भुवनेश्वर राणा और पुष्पा के बाद दूसरी जो अरेस्ट शुरू हुई वो थी मरियम नवाज। मरियम नवाज की टीम ने जो है एक तरह से अप्रोच किया कि अगर मरियम नवाज को कुछ हुआ ना तो फिर बताएंगे। अब वो काफी समय से जो है मेरे पीछे पड़ रही पैसे के मामले में कि मेरे पैसे दे। मैंने किस बात के पैसे देने? मैंने तेरे पैसे कहाँ से आ गए? तो फोटो जो डाउनलोड करी मैं तो इंटरनेट पे है, तो तू डाउनलोड कर ले मेरी फोटो। तेरी फोटो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ अब फिर बाद में पता चला मरियम नवाज आइडेंटिकल ट्विंस है, बिल्कुल है। नहीं दोनों अरेस्ट ले ली। ऐसे जो है पिप्पा की जांच खुलती गई। फिर जैसिका लाल उसमें, फिर अरुषि मर्डर केस, इसने वो बताया उसने वो बताया, ये चलता गया, सारी इन्वेस्टिगेशन लिखी हुई है। अरुषि मर्डर केस, जैसिका लाल, निर्भया, पिंकी बेस्ट। फिर पता चला कि ये सेलिब्रिटी लोग, ये लोग जो है ये इस तरह की हरकत करते हैं। अरुषि मर्डर केस में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों का नाम आने की संभावना है। असल में वो एक इवेंट था एक बहुत बड़ा, जैसे कपिल शर्मा नाइट है ना, तो वो भी एक पिप्पा इवेंट है। अरुषि मर्डर केस पिप्पा इवेंट है। जैसिका लाल मर्डर सॉरी कपिल शर्मा नाइट पिप्पा इवेंट है। बिग बॉस पिप्पा इवेंट है। मानिक चंद पिप्पा इवेंट है। हाँ
और ये कई शो हैं, इन शो की शूटिंग और इन शो के लिए सिलेक्शन इसी तरह के इवेंट में होते हैं। वहां पे ये ऑल ओवर वर्ल्ड में करते हैं, पर ये एक अलग लॉबी है। किसी ने अगर मना कर दिया कि नहीं भाई हम तो नहीं खाते ये सब, तो फिर बहाने से उसे मार देंगे या उसको फिर जो है चांस नहीं लेने देंगे। अमिताभ बच्चन का केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, पिप्पा इवेंट है, बिल्कुल है जी। इस मामले में भारत और पाकिस्तान की दोस्ती इतनी पक्की इन पिप्पाओं की, इतनी तगड़ी कि मैं आपको क्या बताऊं। कि आसानी से यात्री बस में भर के बारादारी से 4 बसें भर के लोग आते जाते रहे, वहां से किसी को लेके आ रहे हैं, यहाँ काट के खा रहे हैं, यहां से ले जा रहे हैं, वहां काट के खा रहे हैं। और कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। इंटरपोल, ये मेरी ड्यूटी इंटरपोल में, इंटरपोल 946 में इंटरपोल चीफ हूँ, आईआईजी भी हूँ, इंटरपोल इंस्पेक्टर जनरल। अब भाई जब चीजें खुलनी शुरू हुई तो दिमाग हिल गया हमारा। तो मैंने कहा यार, कई बार जो है मन में ये भी आया, मैंने कहा यार ये कहीं पूरे माउंट एवरेस्ट न ढा जाए। मैं कहा ये सारे के सारे इन्वॉल्व है क्या? कह रहे जी लगता तो ऐसे ही है। अब पूछो तो मना नहीं करते। हाँ जी हमने किया है, वीडियो कह रही जी ये रही है, तो पकड़ फिर अब इन्हें। जांच खुली भुवनेश्वर राणा और पुष्पा देवी। अब ये कहोगे भुवनेश्वर राणा कौन है? भैया मैं रहता हूँ A204 छतरपुर एनक्लेव फेस 1 गली नंबर 5 में। मेरा घर के सामने जो परिवार रहता है वही है भुवनेश्वर राणा। हाँ जी इनका परिवार कैनिबलिस्ट है। और जो बच्चा मारा गया वो मारा गया कालेश्वर राणा के घर में, पटक पटक के मारने वाली मीना। और उसको छोटे छोटे टुकड़े करने वाला भुवनेश्वर राणा। और दूसरी बच्ची जो कैनिबलाइज की गई वो करी गई पुष्पा के घर में। मारी पुष्पा ने, पानी की टंकी में डुबो दी, उसके बाद निकाल के उसके ऊपर गर्म पानी डाला, उसके स्किन वगैरह अलग करी। फिर नावेद नाम का एक बंदा जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पोस्टमार्टम हाउस में था, वो और उसके साथ कुछ पुलिस वाले जो कि नकली पुलिस वाले थे, वो आए और उसे लेके गए। पुष्पा ने उससे जो है बच्चे को 2 करोड़ रुपए में बेचा। और वो पैसे इनको देते नहीं, कहे तुमने अपनी शकल सूरत देखी है। ये अपना पैसे का हिसाब लगा रहा भुवनेश्वर राणा। वहाँ बैठी भी जो है नवनीत राणा, अपने आप को सबसे सुंदर समझ रही नवनीत राणा ने, भाई साहब बताते हैं कोई 30 के लगभग बच्चे स्कूल के ट्यूशन पढ़ाने के बहाने मार दिए। अब ये तक तो हो गया। अब एक और जांच खुल गई, अभी ये खुली है अब 4 दिन पहले। नवरात्रे में कन्या पूजन के बहाने
कन्या पूजन पर लड़कियों को बुला करके 2 लड़की, 4 लड़की, 10 लड़कियों की हत्या कर दी गई। खुद आज जो शाम को बात पता लगी मुझे, जब मैं रिकॉर्डिंग बैठा सुन रहा था, हमारे एक पुराने जानकार हैं इसी कॉलोनी में, राजू खत्री, पेशे से धोबी हैं। राजू खत्री की बीवी ने घर के अंदर, अब तो वह तो कहती है अब तो रोज ही करती है वो, ये तो मतलब हर नवरात्रे करती है। हर नवरात्रे पे कन्या पूजन में एक बच्ची को रोक लेगी, एक को अलग कमरे में बैठा देगी, एक को अलग में, बाद में उनकी हत्या कर देती है। अब सिर्फ जो है, नहीं बाकी तो ठीक है, अभी आवाजें जो आ रही है ना, ये इनके डिवाइस और स्पीकर जो है वो हटाने हैं, सिर्फ सैटेलाइट से सिर्फ एक बार इनके वॉल्यूम कम कर देनी है, वॉल्यूम कम करो, ठीक है। ये मेरे पड़ोस में रहने वाली रेनू, इसके 2 बच्चों की माँ है। इसने 8 बच्चियां अपने घर में जो है, ये 2 या 3 या 4 बहनें, एक जैसी नहीं, मैंने नहीं मारी, उसने मारी इसी ने। इसके 2 बच्चे हैं उसके, इसने 8 बच्चियां घर के अंदर इसने जो है नवरात्रे में कन्या पूजन के बहाने मार दी। वो बच्चियां कौन भाई, झुग्गी झोपड़ी के बच्चे प्रसाद के लिए घूमते रहते हैं, तो उनको गाली गलौज करती। उनको गाली गलौज करती है। ये क्या भीख मांगने घूमती है? क्यों घूमती है? कह रहे जूइश है, ये मुसलमान है, 12धारी के हैं। नहीं, यहाँ आसपास है 12धारी पाकिस्तान के, ये मुसलमान है और कुछ नहीं है। भुवनेश्वर राणा के लड़के नवनीत राणा ने अपने आप को बदमाश और आतंकवादी समझ रहा है। बाईस बच्चियां एक एक करके जो है कन्या पूजन के बहाने हत्या कर दी। ठीक है, उसमें उसका भाई जतिन भी शामिल है। अच्छा, मेरे को धमकी दे के क्या फायदा? मुझे धमकी दोगे तो फिर तो स्वाट वाले घर से निकाल के मारेंगे। कहाँ है वो स्वाट के लड़के? पहलवानी दिखा रहा है, बुला लिया जरा इसको, पीट पीट के मारना है। बुला ले बाहर दोनों भाइयों को। कहाँ स्वाट? हाँ, कुछ डिप्स उस मारी है। बड़ा पहलवान बन रहा है, बुला ले यार जरा, बुला ले। वहाँ इसकी इच्छा पूरी करी दे दोनों बेटों की, इसके नवीन राणा और जतिन राणा। एक है या 2 है कोई बात नहीं, और एक इसके घर में ही इंतजार करना। ठीक है, तो ऐसा जांच खुलती गई, जांच बहुत दूर तक गई। जो पहला बच्चा जो मेरी जांच में आया, जिसको भुवनेश्वर राणा ने कैनिबलाइज किया मीना के साथ मिलके, उसको फिर ये फिल्म भी करते हैं, उसे फिल्म किया गया। और फिल्म करने के बाद जो है
फिल्म करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को वीडियो बेची गई और उस पहले पिप्पा को अटेंड करने मोदी खुद आया था। तो यहां आकर के जो है सारी बातें साफ होती हैं। तो भैया बाहर कैसे है? नहीं नहीं, यही बंदा, यही जो अभी मकान में है। ना 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 ना, यही 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 यही, हाँ यही है।